मेष राशि वालों, 1 नवंबर से आपके लिए जो स्थिति बनेगी काफ़ी हद तक आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। मित्रों, वैसे तो इस समय लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। मेष राशि वालों, आपका समय बहुत अच्छा है, इसे बचाकर आप अपने भाग्य को बदलिए, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, वो आपको कई हद तक भाग्यशाली बना रहा है। यदि आप इस समय प्लानिंग कर लेते हैं, यदि हम जो बता रहे हैं उन उपायों को अपना लेते हैं, तो आपकी बहुत हद तक चीज़ आपके पक्ष में हो जाएंगे। बहुत हद तक आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। चलिए विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है। इतना अच्छा समय है कि इस समय लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण जो हो रहा है वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है। इस समय आपके तृतीय छठे भाव के स्वामी द्वितीय और सप्तम भाव में मौजूद हैं और यहाँ से जो इनकी दृष्टि है वो सीधे आपके धन भाव पर पड़ रहा है। अब ऐसा समझिए कि धन को देख रहे हैं कौन, शुक्र, और जो धन का खुद स्वामी है वो धन को देख रहा है। तो आप सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा और कितना तेज गति से आपको लाभ देगा। वहीं आपके पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। एक तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके अष्टम भाव में हो रहा है और दूसरा नीच भंग राजयोग का निर्माण सप्तम भाव में हो रहा है। चौथे भाव में इस समय मंगल बैठा है, गुरु द्वितीय भाव में, और लाभ के घर में शनि बैठकर कमाल का लाभ दे रहा है। मित्रों, ऐसे में ये जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये बात अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बात करें। उससे पहले मित्रों एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, डेली जानकारी मिलता रहे, अच्छी जानकारी आपको मिलता रहे और भिन्न भिन्न तरह की जानकारी आपके लिए खास करके मेष राशि वालों के लिए मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को देखिए, दबा दीजिए और उसके बाद घंटी को तुरंत दबाइए ऑल बटन पे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, ये समय ऐसा है कि इस समय लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, साथ साथ शनि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। 7 नवंबर तक बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। उसके बाद जो स्थिति बदलेगी 15 नवंबर को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 16 नवंबर को भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बदलाव की बात हम कर रहे हैं। 15 नवंबर को शनि जो है वो सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे। 16 नवंबर को शनि के पिता यानी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और अष्टम भाव में आकर और अच्छी स्थिति बनाएंगे। यानी लगातार आपके लिए जो स्थिति बना हुआ है वो लाभ ही लाभ दे रहा है। तो ऐसे में मित्रों आपके लिए क्या फल मिलने वाला है, इस समय आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग नवंबर के महीने में प्राप्त होने जा रहा है। इस महीने आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकता है। अब इस समय यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुट जाइए, लग जाइए, भिड़ जाइए। आप इस समय ये ना देखें कि पर्व है, ये ना देखें कि त्यौहार है, ये ना देखें कि आपके लिए कुछ अलग काम भी है। खास करके प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छा का मतलब आप इस समय का सदुपयोग यदि कर रहे हैं, यदि आप पर्व त्यौहार ना देखते हुए एकदम से लगे हुए हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से पर्व त्यौहार से भर जाएगा। यानी आने वाला जो पर्व होगा, आने वाला जो त्यौहार होगा, आने वाला जो दीपावली होगा, उस समय आपके कैरियर में जो 4 चांद लगा देगा ये दीपावली, निश्चित रूप से भाग्य का साथ आपको इस समय मिलेगा। तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। आगे बात करें तो मित्रों बिजनेस व्यापार को लेकर बात कर लें तो लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण हो रहा है इसका फ़ायदा सीधे आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि है वो यानी शुक्र और साथ साथ बुध की जो अष्टम भाव से दृष्टि है वो सीधे धन के भाव पर पड़ रहा है। तो आप ऐसा समझिए कि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह खुद बुध है, खुद बुध बैठा है अष्टम भाव में और अष्टम भाव का मतलब ये समझिए कि फ़ायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। तो अचानक से फ़ायदा प्राप्त आपको होगा, क्योंकि ये जो योग बन रहा है वो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और इस योग का फ़ायदा ये होगा कि आपका बिजनेस एकदम रॉकेट की तरह चलेगा, एकदम आपका बिजनेस चलेगा। यहाँ शनि भी लाभ के घर में बैठे हैं तो लाभ आपको डबल ट्रिपल होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। दूसरी ज़रूरी बात यहाँ ये है कि इस समय आप बिजनेस व्यापार को लेकर कुछ बड़े फैसले लेंगे, बिजनेस व्यापार का विस्तार करना चाहेंगे, जो 1 नवंबर के बाद आपके वो बिजनेस व्यापार में काम करना शुरू कर देंगे। और ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, जिनका उम्र शादी की हो चुकी है,
ऐसे लोगों का भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। आपके शादी विवाह फिक्स होने की संभावना बन रही है मित्रों। ये कह सकते हैं कि आपकी शादी या तो नवंबर के महीने में हो जाए या फिक्स हो जाए, दोनों में से कोई ना कोई एक स्थिति और बहुत ज़बरदस्त स्थिति बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय इस मामले में भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि पारिवारिक मामलों में आप इस समय बहुत लकी साबित हो रहे हैं। आपके परिवार में, आपके फैमिली में लोगों का साथ आपको तो प्राप्त होगा ही, साथ ही कोई बहुत अच्छा कार्य, जैसे गृह निर्माण का कार्य, जैसे घर में किसी महत्वपूर्ण महंगे कीमती गाड़ी आदि की खरीदारी की बात हो सकती है, या आपने खरीदा है तो इसके बारे में आप एकदम से एंजॉय करने के बारे में प्लानिंग करेंगे, कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय इस मामले में भी बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा कि इस समय आप यदि परेशान हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर डालेगा, यानी स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे सुधरेगा, आप एंजॉय करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आपके जो टेंशन का कारण होगा वो होगा खर्च। खर्च भी आप करेंगे तो दिखावे के लिए करेंगे। हम तो कई बार आपको बता चुके हैं कि दिखावा करने से बचें। आपके 12वें घर में बैठा है राहु, ये राहु दिखावा ही आपसे करवाएगा, और जब दिखावा करवाएगा तो दिखावा के बाद आप बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे। आपको ये लगेगा कि हमने बेकार के पैसे खर्च किए हैं, या आपको फिर सुनना पड़ जाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। जॉब के लिए बहुत बेहतर समय की शुरुआत हो चुकी है, जॉब प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि इस समय जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जॉब से संबंधित कोई भी ऐसे सोच आपके हैं जो आप चाहते हैं कि मेरा जॉब हो जाए या ऐसे कोई कार्य पूरा हो जाए, तो समझ लीजिए आप इस समय लकी साबित होंगे। 1 नवंबर के बाद आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि आप इस महीने बहुत ही लकी साबित हो रहे हैं। साथ साथ मित्रों, आपको जॉब भी होगा तो आप कहीं न कहीं राजकीय शासकीय पदों पर जा सकते हैं। जैसे इस महीने जो है, यानी 1 नवंबर के बाद आप कोई न कोई अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, या आपके जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त आपको हो सकता है, इसकी संभावना बहुत रहेगी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि इस महीने आप जो कोई भी काम में लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यानी सफलता ही सफलता और तरक्की, उन्नति, भाग्योदय सब होगा, लेकिन आपकी जो गलती होगी उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे पैसे के लेन देन में भूल होना, गलत जगह सिग्नेचर हो जाना, जिससे लोग फ़ायदे उठा सकते हैं। बेकार की लंबी यात्रा के बाद आपको याद आएगा कि हमने कोई कार्य छोड़ दिया है, आज उसका लास्ट डेट था, आदि कई ऐसी स्थिति बनेगी। तो इस महीने आपको अलर्ट रहना है, जो आपको किसी काम में रुकावट उत्पन्न ना होने दे, ये बात आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके सगे संबंधी अपने लोगों का भी आप बहुत ज़्यादा प्रेम और सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा समय आपका, ये समय आपका काफ़ी अच्छा गुजरेगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। अगले वीडियो में हम बहुत ज़रूरी और अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।